अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग देर से अपलोड करने के लिए मैं माज़रत चाहती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी थी। लेकिन अब मैं रूटीन से रेगुलर आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो जनाब आज हमारी शुरू हो रही है हुंज़ा की सीरीज़। तो हम चल रहे हैं स्कर्दू के बाद हमारा नेक्स्ट प्लान था हुंज़ा की तरफ। तो स्कर्दू को छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन ज़ाहिर है जाना था। स्कर्दू में हमने बहुत एंजॉय किया और जाते-जाते दिल काफ़ी उदास था और इन रास्तों को स्कर्दू के सारे ट्रिप को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और तो उम्मीद करते हैं कि हुंज़ा में भी इससे ज़्यादा हम एंजॉय करें। लेकिन फ़र्स्ट प्लेस जहाँ पर आप जाते हैं उसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है। तो इसलिए हमारा स्कर्दू का विज़िट ज़्यादा अच्छा खुशगवार रहा। अब उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा रहे। तो जनाब ये हम अब स्कर्दू की तरफ अब हमज़ा की तरफ हमारा ट्रिप शुरू हो चुका है। रास्ते जो है ना वो मैं कहती हूँ बहुत ही खूबसूरत हैं और ऐसे रास्तों में अच्छा म्यूज़िक हो तो आपके रास्ता और भी खूबसूरत हो जाते हैं। तो जो पुराने गाने होते हैं वो हमेशा ही आपको ऐसे रास्तों में एंजॉय आप उनसे ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सफ़र जैसे एंड हुआ तो सबसे पहले राकापोशी हमने स्टे किया। वहाँ पर थोड़ी देर हमने रिफ़्रेशमेंट्स ली और ये राकापोशी की पीक है जहाँ व्यू पॉइंट है, वहाँ पर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। राकापोशी से थोड़ा ही आगे है हुंज़ा। तो वहाँ पे जैसे हम गए हमने जिस होटल में बुकिंग कराई हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ था, उसकी पार्किंग बहुत ज़्यादा नीचे थी। तो फिर होटल तो वो बहुत अच्छा था लेकिन उसकी पार्किंग बहुत ज़्यादा नीचे थी जिसकी वजह से ऊपर गाड़ियाँ लेकर आना और फिर वापस वहीं पे पार्क करना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। इस होटल के ओनर बहुत ही हम्बल थे, उन्होंने हमें स्पेशल दावत दी कि आएँ आप आके चेरीज़ उतारें और इसको एंजॉय करें। काफ़ी वेलकमिंग लोग हैं हुंज़ा के। तो जी वहाँ से हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम वहाँ से निकल पड़े और फिर हमने होटल हंट स्टार्ट कर दिया। काफ़ी ढूँढने के बाद हमें एक ये हिमालयन टाइगर में रूम पसंद आया। तो वहाँ पे हम क्योंकि हम 3 फैमिलीज़ थी तो हमें 3 तरह के रूम्स चाहिए थे। तो यहाँ पे ये वाला हिमालयन टाइगर काफ़ी अच्छा होटल था ये भी और बिल्कुल करीमाबाद के बिल्कुल सेंटर में था। तो हम लोगों को बाज़ार में वॉक करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। अच्छा एनवायरनमेंट था यहाँ पे, रात को सेफ़ सी फीलिंग थी और एक रौनक भी लगी रहती थी। तो ये अच्छा मैं रिकमेंड करूँगी काफ़ी और इस होटल का ओनर भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा हमने एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम निकल पड़े अपना रूम्स में सामान वगैरह रखने के बाद हम लोग खाना भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि हम लोग जब से निकले थे हमने कुछ भी रास्ते में नहीं खाया था। और फिर हम यहाँ पे खाना खाने आए। ये रेनबो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये रेनबो रेस्टोरेंट था जो बिल्कुल हिमालयन टाइगर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। वहाँ पर हमने खाना खाया है तो जी खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कभी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे खाना कहीं का बुरा लगा हो, बट यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद हम एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। करीमाबाद को हमने वॉक करते-करते काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया और वहाँ पे हमें एक कैफ़े नज़र आया कि वहाँ नीचे सीढ़ियाँ उतर के काफ़ी नीचे जाके वो काफ़ी डेप्थ में एक कैफ़े बना हुआ था, जहाँ पे हम उतर के चले गए और जाके हमने चाय-शाय पी है, उसको एन्जॉय किया है। ये कैफ़े काफ़ी अच्छा बना हुआ था, लेकिन ये था यंगस्टर्स के लिए तो जो यंग गर्ल एंड बॉयज़ होते हैं उनके लिए था। लेकिन वहाँ पे हमने फिर थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया और फिर हम वापस अपने रूम में आ गए। और रूम में मैं अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा पिक्चर्स वीडियोज़ तो नहीं बना सकी लेकिन मैंने पिक्चर्स कुछ ऐड कर दिए हैं। काफ़ी अच्छा होटल था, बहुत एंटीक सी इसकी लुक थी होटल की और हमने काफ़ी एंजॉय किया यहाँ के स्टे को। और जैसे फ़ोटोशूट करके हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पर मतलब एक काउबॉय वाली लुक आ रही थी यहाँ पे फ़ोटोशूट की। ख़ैर हम लोग रेडी होकर नेक्स्ट डे निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हुंज़ा में आपको पता है 2-3 जगह हैं जो नॉन ज़्यादा फ़ेमस हैं, जिसमें एक लक्सस हुंज़ा आता है, फिर उसके बाद अताबाद लेक आती है और देन चाइना बॉर्डर आता है एंड 2-3 और जगह हैं। बस ये मुझे एक ड्रॉबैक लगा, बाकी हुंज़ा इज़ अ गुड प्लेस टू विज़िट। और जनाब जब ये टनल से आपको एकदम से अताबाद लेक का व्यू मिलता है ना,
दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी खूबसूरत, बिल्कुल आप एक टनल में आ रहे हैं और एकदम आपको एक जो व्यू मिलता है, वो अत्तरपाक लेक का, पहाड़ों के दरमियान में एक झील बह रही है ब्लू कलर की। और इसके कलर्स सीजनल होते हैं, यानी कि अगर आप सर्दी में आ रहे हैं या मौसम थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो ये ब्लू होती है लेक। और जब आप समर जैसे जिस टाइम पे हम गए हैं तो ये ग्रीन था पानी। इतना खूबसूरत, इस कदर खूबसूरत पानी। और क्या वो पहाड़ों के दरमियान में से उसकी फील है। इतने जाइंट किस्म के पहाड़ हैं और दरमियान में ये लेक आ रही है। क्या मैं कहती हूँ, खूबसूरत मंज़र है ये वाला। जहाँ पर हम जब बोट में बैठ के हम यहाँ पर जा रहे हैं तो उस वक्त वो जो हवा आ रही है, वो फील आ रही है, मैं कहती हूँ वो इंसान लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकता। उसको आप जाके यहाँ पर सेंटर में आके ना, इतना कोई हमें मज़ा आया। और जो जो हमारा बोट राइडर था, इस कदर अच्छा इंसान था, इसने इतने अच्छे हमें इतना हमने पीसफुली इस मोमेंट को एंजॉय किया है कि इंसान ना किसी और ही ज़ोन में चला जाता है। वहाँ पे आके एक अलग ही ज़ोन में हम आ गए। मतलब ऐसे था कि दिल नहीं कर रहा था वहाँ से हम वापस जाएँ, दिल करता कर रहा था आगे से आगे बढ़ते चले जाएँ, बट यू हैव टू कम बैक। और यहाँ पर आके हमें वो फ़ील, मुझे तो वो गाना याद आ रहा था जो दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का था। अम, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें आपसे, अगर अगर आपको याद हो तो। खैर एनीवेज़, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। और हमारी जो बोट वाला ड्राइवर था वो हमें वहाँ उस पॉइंट पर लेकर गया जहाँ से ये पानी फ़िल्टर होता है। और ये अल्लाह की तरफ से कुदरतन है कि ये पानी जहाँ से गंदा पानी होता है और ये कुदरती तौर पर फ़िल्टर होकर तो झील की तरफ मूव करता है। तो ये हमें उस पॉइंट पर लेकर गया था। ये आपको 2 शेड नज़र आ रहे होंगे, एक यहाँ पर ग्रीन है और उस तरफ ब्लैक सा है। तो ये बीच में से खुद ही फ़िल्टर होके तो इस तरफ आता जाता है। तो ये अल्लाह की कुदरत है। तो ये अल्लाह के काम है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। कि कल तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आपको पता होगा, शायद आपने काफ़ी स्टोरी सुनी होंगी कि ये पहले एक गाँव था, जो पानी आने से तो ये पूरे का पूरा गाँव जो है वो बह गया था। इसके झील की ज़िद में आ गया था और फिर तब से यहाँ पर अताबाद लेक जो है वो बनी हुई है। और तब से यहाँ पर बहुत से लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, जिन लोगों का, जो लोग कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे इतना उनका आज रोज़गार लगा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अभी भी कंस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। तो अल्लाह की जो कुदरत है उसके आगे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। ख़ैर फिर मैंने यहाँ पे जेट स्की की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन वो मेरे अपनी बेटी के साथ की तो मैंने उसको उस तरह से, और ये जो ड्राइवर साथ होता है इसकी वजह से मैं उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकी जितना मैं अकेली करती तो मुझे मज़ा आना था। ख़ैर फिर कभी सही, ज़िंदगी ने कभी मौका दिया तो फिर हम ज़रूर करेंगे। और मुझे एडवेंचरस में काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसे एडवेंचर्स करने में बहुत मज़ा आता है। मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों से डरती नहीं हूँ। तो ख़ैर फिर हम चले गए हुसैनी ब्रिज की तरफ। पानी वहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर था, बहुत कम पानी था। और मैं मिडल तक तो मैं चली गई थी, लेकिन मैंने पूरा जाना था, लेकिन जो हमारे साथ थे उन्होंने मुझे रोक दिया कि नहीं, हम आगे पूरा इसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो फिर खैर मुझे वापस आना पड़ा। और फिर हम ज़िप लाइन के लिए हमने थोड़ा सा वेट किया, लेकिन फिर वो काफ़ी ज़्यादा लंबी क्यू थी। तो हम ज़िप लाइन को तो नहीं हम ले सके, क्योंकि हमें आगे जाना था चाइना बॉर्डर और हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। अगर हम ज़िप लाइन के में बैठते तो हमारा वहाँ पे जाना, उसके डोर्स बंद हो जाते हैं और फिर वो उसको वहाँ आगे आने नहीं देते किसी को। तो ख़ैर फिर हमने अपना ज़िप लाइन का कैंसिल किया और फिर हमने अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ हमने अपना रुख मोड़ लिया। तो जनाब, अगर आपको मेरा चाइना बॉर्डर का खूबसूरत सफ़र देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, और आपका कोई फ़ीडबैक है तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और आप मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको, जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन से मिल जाए और आप फ़ौरन से मेरी वीडियोज़ को देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये खूबसूरत रास्ते तो कभी ख़त्म हो ही ना, मुझे तो, मैं तो इन खूबसूरत रास्तों को देखती चली जाऊँ। और
4 आवर्स मैं इन रास्तों पे रह सकती हूँ। हमें 48 आवर्स लगे थे यहाँ तक पहुँचने के लिए लाहौर से, और मैं 1 मिनट के लिए भी मुझे थकावट महसूस नहीं हुई। ये इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, इतने खूबसूरत पहाड़, अल्लाह की कुदरत, मतलब ये नेचर देख के सुभान अल्लाह के हर चीज़ पे सुभान अल्लाह निकलता है मुँह से। क्या खूबसूरत अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है, और अल्लाह की कुदरत को देखते रहेंगे और तारीफ़ उसकी करते रहेंगे, और मैं आपको भी साथ करवाती रहूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग।